नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जीएस भगत। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्टेंस दी भी है, नहीं भी दी है, लॉ ने उसको एक्सेप्टेंस दी भी है और नहीं भी दी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा समझने के लिए कि लॉ में लिविंग रिलेशनशिप की क्या फुटिंग है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और आप उसको किस तरीके से फ्यूचर में लेंगे। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहते हैं, इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होते हैं, वो एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड होते हैं, अंडर वन रूफ रहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं। कोई भी रीजन होता है। कई बार लोग इसलिए रहते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कि शेयर करके रह लें। कई बार लोग इसलिए रहते हैं कि हम शादी से पहले चेक करते हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी है कि नहीं है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मोर पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन इन अर्बन सिटीज लिविंग रिलेशनशिप में रहती। तो दोस्तों, जब एक लड़का और एक लड़की एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद उनमें अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को लीगली कैसे हैंडल किया जाता है, या उस दरमियान बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को कैसे हैंडल किया जाता है, या फिर मोर पर्टिकुलरली जब लड़कियां लॉन्ग टर्म के बाद उस लड़के को कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए लेकिन वो नहीं मानता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये समझने वाली चीज है कि आपको इन सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, देखिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना हुआ है लिविंग रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए है, डिवोर्स के लिए है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप के लिए कोई लॉ नहीं है इंडिया में। जजमेंट्स, जैसे हम पहली जजमेंट की अगर बात करें, बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ये 1978 में आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर एक लड़का और एक लड़की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसे वही स्टेटस देना पड़ेगा जो एक हस्बैंड और वाइफ को इन अ मैरिड एज अ मैरिड कपल देती है। तो इस सिचुएशन में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि कोई एक बंदा, जैसे लड़का हो या लड़की हो, दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह के एक इमोशनल कॉर्ड, एक फिजिकल कॉर्ड, एक सेक्सुअल कॉर्ड, एक फाइनेंशियल कॉर्ड डेवलप करके एकदम से ना तोड़ दे कि वो कह सकता है मैंने तो शादी की नहीं है, डिवोर्स उन्हें लेना ही नहीं है, लीगली मैं फ्री हूँ, उठाया बस और चल दिए। नहीं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म में रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर आप रहेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑटोमेटिक बन जाएगी। प्रिजम्पशन करना पड़ेगा कि आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपके राइट्स डेवलप हो जाएंगे। हाँ, आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इस अजम्पशन मिलेगी, आपको फुटिंग नहीं मिलेगी। आप ये बात समझिएगा, टैग नहीं मिलेगा कि आप वाइफ बन जाएंगे, आप कहलाएंगे एज अ लिविंग पार्टनर ही। राइट्स आपके डेवलप हो जाएंगे एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड वाइफ। कितने होंगे वो भी समझने वाली बात है, लिमिटेशंस भी है इसमें। अब होता क्या है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप जब रहते हैं तो आपके राइट्स कौन कौन से डेवलप होते हैं। अगर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो जैसे वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है, वैसे एक लिविंग पार्टनर भी मेंटेनेंस मांग सकता है लीगली। और अगर दोनों एक साथ रह रहे हैं और कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा नाजायज नहीं होता है, उसे भी लीगल ही कहा जाता है। शादी भले ही नहीं हुई है लेकिन रह तो एज हस्बैंड एंड वाइफ ही रहे हैं, एक पार्टनर की तरह। तो उस बच्चे के जो राइट्स होते हैं एज बीइंग अ बायोलॉजिकल फादर ही कहेंगे, और तो कोई टर्म है भी नहीं इसके लिए, वो पूरे रहते हैं। उसको पढ़ाना, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, कि यहाँ तक कि बच्चा प्रॉपर्टी में भी हकदार होता है। ऐसे ही जजमेंट और है दोस्तों, एस खुशबू वर्सेस कन्नी मिलाय अनदर्स 2010 में, जिसमें इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक राइट टू लाइफ है और एक फंडामेंटल राइट है। अगर आप एक साथ रहते हैं तो एक राइट टू लाइफ बन जाता है और एक फंडामेंटल राइट बन जाता है, जिसमें अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आपके राइट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे राइट टू लाइफ के राइट्स डेवलप हो जाती है। तो उसमें आप पूरे हकदार हैं ये राइट्स क्लेम करने के। स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जजमेंट्स की बेसिस पे प्रेसिडेंट है, उसके बेसिस पे ही आप ये राइट्स क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली और जजमेंट आई थी 2015 में, धनुलाल वर्सेस गणेश राम, उसमें तो इनफैक्ट कोर्ट्स ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि आप प्रॉपर्टी में भी राइट्स मांग सकती हैं। आप एक बड़े इंटरेस्टिंग आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप शादीशुदा होते और आपका बच्चा होता तो वो
फादर से प्रॉपर्टी राइट्स तो क्लेम कर सकता था, एंसेस्ट्रल से भी कर सकता था, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में वो फादर से तो कम कर सकता है सेल्फ एक्वायर्ड पे, एंसेस्ट्रल में कितना कर सकता है उसकी हम क्लैरिफिकेशन अभी भी नहीं है प्रॉपरली। तो लिमिटेशंस कुछ है अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और अपने लीगल राइट्स पूछना चाहती हैं या कोर्ट से लेना चाहती हैं, लेकिन कितने हैं और कितने नहीं है ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं। इनफैक्ट हमें तो ये लगता है दोस्तों कि एक स्पेसिफिक लॉ भी डेवलप हो जाना चाहिए। जब एक प्रेसिडेंट सेट कर दिए कोर्ट तो एक स्पेसिफिक लॉ भी डेवलप कर दें कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में है तो ये राइट्स होते ही होते हैं। हो सकता है कि ये राइट्स इसीलिए या लॉ इसीलिए भी डेवलप होता है कि इसका एक अनडू एडवांटेज भी लोग उठा लेते, लेकिन क्योंकि अब ट्रेंड हो चुका है और एक कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड भी है ये कि जैसे ओल्ड स्कूल थिंकिंग वाले लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या आप रूरल सिटीज की बात करें, वहां पे अब भी लिविंग रिलेशनशिप को तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस दी नहीं जाती। वो तो कहते हैं रहने तो शादी करते हो, नहीं तो अदरवाइज ये ज्यादातर आप देखेंगे तो आपको अर्बन सिटीज में ही मिलेंगी, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, बहुत पर्टिकुलरली दीज सिटीज में ही आपको मिलेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप का ट्रेंड है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इस ट्रेंड से बहुत सारी इश्यूज आते हैं तो उसके लीगल राइट्स तो डेवलप होते हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहा है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं और आप लिविंग रिलेशनशिप में जब रहते हैं तो आपकी क्या राइट्स डेवलप हो जाती हैं। फुटिंग आपको वो नहीं मिलती लेकिन राइट्स आपके डेवलप रहते हैं। फर्दर इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ पता करना चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए।